तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वाक्य की दृष्टि में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण, चालू चंद्र की चल चल किरणें खेल रही हैं जलथल में। धन्यवाद। दूसरा, यमक अलंकार। इस अलंकार में एक ही शब्द बार बार उपयोग होता है वह यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण, रति रति शोभा सब रति के सहेली। तीसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ है। यहाँ वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग होता है परंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चोर। अर्थ अलंकार। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला, उपमा अलंकार। वाक्य में जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। धन्यवाद। दूसरा, रूपक अलंकार। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। धन्यवाद। तीसरा, उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ एक वस्तु में दूसरी की कल्पना की जाए वह उत्प्रेक्ष अलंकार कहलाता है। उदाहरण, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। धन्यवाद। चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। वाक्य में जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। धन्यवाद।